हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ ग्रेड 10 हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम सम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अ मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व्स अ बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ क्लिफ। सपोज हम करते हैं बी और ए हमारा क्लिफ है। ए के पास ये शोर है, सी शोर, और बी पे जो ऑब्जर्वर खड़ा है वो डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब हमारी आई लेवल से जब हम नीचे देखते हैं उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ऑब्जर्वर बी जो खड़ा है वो बोट को देख रहा है अपनी आई लेवल से नीचे की तरफ। तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? 30 डिग्री, विच इज अप्रोचिंग द शोर। तो हमारी बोट जो है पॉइंट सी पे है, वो शोर पे अप्रोच कर रही है टू अ पॉइंट इमीडिएटली बेनेथ द ऑब्जर्वर। तो ए पॉइंट पे वो शिप को आना है विथ द यूनिफॉर्म स्पीड। तो शिप की स्पीड क्या है, बोट की स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है। 6 minutes later the angle of depression of the boat is found to be 60। 6 minute later सपोज हमारी बोट जो है वो डी पॉइंट पे आ गई है यहाँ पर, तो वहाँ का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो गया है? 60 डिग्री। फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द शोर। बोट जो ए पॉइंट पे है कितना टाइम लेगी, सी से ए तक आने में कितना टाइम लगेगा बोट को, वो हमको निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये जो मैंने आपको अभी समझाया, पढ़ के डायग्राम कैसे बनाना है, तो उस तरीके से डायग्राम बनाना है। और डायग्राम बनाने के बाद जब हम आंसर लिखना शुरू करेंगे तो जो हमने अज्यूम किया है इस तरीके से वो पूरा लिखना है। तो मैं पढ़ती जाऊंगी और समझाती जाऊंगी डायग्राम के साथ। तो चलिए, लेट ए बी द क्लिफ विथ मैन एट बी। तो ए बी क्या है? हमारा क्लिफ है और ऑब्जर्वर हमारा कहाँ पे खड़ा है? पॉइंट बी पे खड़ा है। सी एंड डी बी द टू पोजिशन ऑफ द बोट अप्रोचिंग द शोर एट ए। देन एंगल ए सी बी इज 30। ए सी बी इज 30। ये 30 कैसे आया? क्योंकि यहाँ पे सपोज हम ई पॉइंट ले लेते हैं, तो ई बी और ये सी एंगल हमारा ये 30 हो रहा था, तो ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो इसलिए हमारा ये भी ए सी बी भी 30 हो गया। इस तरीके से 60, ई बी डी 60 है, तो बी डी ए भी 60 हो जाएगा। इस तरीके से ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल वाली जो आइडेंटिटी है वो लगा के एंगल ऑफ डिप्रेशन को एंगल ऑफ एलिवेशन में हम कन्वर्ट कर देते हैं। एंड एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 60, ए डी बी इज इक्वल टू 60, ए बी इज इक्वल टू एच मीटर्स, सी डी इज इक्वल टू एक्स मीटर्स, डी ए इज इक्वल टू वाई मीटर्स। ये हमने अज्यूम किया है लेट। तो ए बी हमने अज्यूम किया है एच, सी डी एक्स और डी ए डी वाई मीटर्स। अब राइट ट्राइंगल ए डी ए बी, डी ए बी, इस वाले राइट ट्राइंगल में कैसे निकालेंगे? इस वाले राइट ट्राइंगल में हम को कौन सी वैल्यू पता है? ए बी हमने अज्यूम किया है और ए डी हमने अज्यूम किया है। तो ये दोनों जो साइड है उसको यूज करके हम वैल्यू निकालेंगे। तो ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइट। बेस अपॉन हाइट क्या होता है? कॉट। यहाँ पे एंगल कौन सा है? 60, तो कॉट 60। तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा एंगल ए डी ए बी, वी हैव ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू कॉट 60। ए डी है हमारा वाई, ए बी द हाइट ऑफ द क्लिफ है एच, और कॉट 60 की वैल्यू हमें निकालनी है टी रेशियोज के टेबल में से, तो आती है 1/√3। तो ये h जो है न्यूमरेटर में चला जाएगा यहाँ पर, तो y क्या हो जाएगा हमारा? y इज इक्वल टू h√3। ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। नेक्स्ट हम राइट एंगल कौन सा लेंगे? 60 डिग्री। 60 डिग्री वाला हो गया, अभी 30 डिग्री वाला लेना है। सो फ्रॉम राइट ट्राइंगल सी ए बी, बड़ा वाला ट्राइंगल जो है वो, वी हैव ए सी अपॉन ए बी।
ए सी क्या है हमारा x प्लस वाई, ए बी तो h ही है, तो बेस अपॉन हाइट क्या हो जाएगा कॉट, एंगल कौन सा है 30 इज इक्वल टू कॉट 30। तो बस वही मैंने यहाँ पे लिया है इधर, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू कॉट 30, ए सी इज एक्स प्लस वाई, ए बी इज एच इज इक्वल टू कॉट 30 का वैल्यू होता है √3, वो हम लगाएंगे यहाँ पे। तो ये h जो है न्यूमरेटर में चला जाएगा यहाँ पर, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू h√3, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बनेगी। अब नेक्स्ट क्या करना है, ऑन सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो हमारी वन इक्वेशन क्या थी y इज इक्वल टू h अपॉन √3, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी y इज इक्वल टू h अपॉन √3। अब सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो पहले 2 वाला टर्म लिखेंगे x प्लस वाई माइनस फर्स्ट का टर्म, फर्स्ट इक्वेशन का टर्म y इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन का टर्म h√3 माइनस फर्स्ट इक्वेशन का टर्म h√3। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अब इनको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे x प्लस वाई माइनस ब्रैकेट खोल देंगे तो माइनस वाई हो जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई तो कैंसिल कर देंगे। राइट हैंड साइड पे आते हैं, h√3 ब्रैकेट खोला है तो हो जाएगा h अपॉन √3 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है प्लस के साथ तो माइनस हो जाता है। अब यहाँ पे वाई वाई कैंसिल हो गया, x इक्वल टू √3 जो है एलसीएम ले लेंगे अपन यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा h√3 इंटू √3 माइनस h अपॉन √3, √3 इंटू √3 इज 3, तो 3h माइनस h अपॉन √3, तो 3 माइनस 2 इज 1, तो 2h इज इक्वल टू 2h अपॉन √3, ये वैल्यू हमारी आई x की, इक्वेशन थर्ड। अब फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को देखते हैं। हम ये दोनों इक्वेशन को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि x और y क्या है हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बोट है। x कौन सा डिस्टेंस है c और d, c और ये d और ये a, यहाँ पर से ऐसे, तो ये हमने x अज्यूम किया था, ये y अज्यूम किया था, तो हमारा x और y इन दोनों का अगर हम रेशियो लेते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 का अगर हम रेशियो लेते हैं x इज टू y, तो क्या हो जाता है 2h अपॉन √3 इज टू h अपॉन √3। राइट हैंड साइड का भी हम रेशियो ले लेंगे, h अपॉन √3 कैंसिल हो जाएगा रेशियो में, तो हो जाएगा 2:1, तो x इज टू y का रेशियो होता है 2/1। अब ये क्या है x इज टू y, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, c और d का डिस्टेंस x और d टू a जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो y, उन दोनों का रेशियो है ये 2:1। तो अब क्या करना है इसमें, so let the time taken to cover the y units be t time, t minutes। तो हमको पता है क्वेश्चन में दिया है 6 मिनट के बाद जो है बोट जो है वो C से D पॉइंट तक आ रही है, तो हमारा x कितना होता है 6, टाइम टेकन जो है हमारा है वो 6, लेकिन D और A का हमें डिस्टेंस पता नहीं है अभी, इसलिए हमने उसको क्या अज्यूम किया t, टाइम टेकन टू कवर y यूनिट्स बी t, देन रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस इक्वल टू रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू कवर देम, तो हमारा रेशियो ऑफ डिस्टेंस क्या आया 2:1, रेशियो ऑफ टाइम क्या होगा हमारा x तो हमारा 6 है, इज टू y हमने अज्यूम किया है t, 6:t। अब 2:1 को हम लिख सकते हैं 2/1, 6:t को हम लिखेंगे 6/1, 6/t। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये t जो है वो न्यूमरेटर में जाएगा, तो 2t इज इक्वल टू 6, t इज इक्वल टू 6/2,
तो t इज इक्वल टू 3। तो टाइम रिक्वायर्ड टू कवर कंप्लीट डिस्टेंस DA इज 3 मिनट्स। तो टोटल टाइम रिक्वायर क्या होगा हमारा, x तो हमारा 6 क्वेश्चन में दिया है, प्लस t हमने क्या निकाला 3, तो टोटल मिनट्स आया हमारा 9 मिनट्स। तो हमें क्या निकालना था, टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द शोर, तो वो क्या आया हमारा 9 मिनट्स। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो समझ में आ गया होगा। अगर मेरे वीडियोस आपको समझ में आते हैं तो मेरी चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।